बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 3 अक्टूबर है। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दोबारा समाअत जो है उसको लाइव पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर दिखाया गया और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया गया। अब समाअत जो थी उसमें 70% जो बातें थी वो सारी इंग्लिश में थी। अवाम के लिए हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में क्या-क्या दलाइल दिए गए हैं वकला की तरफ से और जजेस की तरफ से क्या रिमार्क्स हैं, क्या-क्या सवालात किए गए हैं। इस सारी समाअत का लुबे-लुबाब जो है आपके सामने रखेंगे और इस बिल का क्या फ़ैसला आएगा इस समाअत का। आज जो है कहा गया कि जी आज हम इस केस को निपटा देंगे और अभी तक जो है उसके हवाले से अब फ़ैसला महफूज़ होगा क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी आज हम इस केस को निपटा देंगे। तो इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और कुछ बड़ी अहम खबरें हैं वो भी इसी ब्लॉग में कवर करेंगे। अगर ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए माज़रत है, लेकिन इसको एंड तक सुनिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि फौजी आमर हों या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहने का मकसद था कि जी ये जो अज़ खुद नोटिस दिया जाता है और इसमें तरमीम की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो खुद से यानी कि फ़र्द वाहिद जो है फ़ैसला करके उसको नोटिस नहीं ले सकता। वो 2 जजेस के साथ मशावरत करेंगे, उसके बाद जो है वो उसको नोटिस लेंगे। तो इसमें ये तरमीम के हवाले से उन्होंने ये रिमार्क्स दी और ये बात उनकी काफ़ी हद तक बल्कि 90% ये कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो फ़ैसला कर दे और उसके बाद जो है मुल्क में उसके क्या भी नताइज हैं, मुल्क बेशक कितनी बड़ी तबाही से जो है वो दो चार हो जाए। जैसे कि रेकोडिक का जो मंसूबा था, साबका चीफ जस्टिस चौधरी साहब जो थे जिनको जो है बड़ी एक लंबी मूवमेंट चलाकर जो है आइन को बहाल करवाया गया था और उनको दोबारा जो उनकी सीट के ऊपर बिठाया गया था, उन्होंने जो है उसको नोटिस लिया और रेकोडिक की जो डील थी बेरी गोल्ड के साथ उसको उड़ा के रख दिया और उसके बाद पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का जो है जुर्माना जो है इंटरनेशनल अदालत की तरफ से हुआ था और वो बाद में इमरान खान साहब ने डील की थी। तो इसलिए जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। अब आगे जो रिमार्क्स आए हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब की तरफ से, जस्टिस आयशा मलिक साहब की तरफ से, वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिया कि इंसाफ तक रसाई के लिए बुनियादी शर्त आज़ाद अदलिया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर कानून का मकसद सिर्फ इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपीलों का हक क्यों नहीं हासिल होगा। क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं है। अपील का हक बरकरार रखने का एक मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब फर्ज करें कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको कलअदम करार दे देता है ये जो लार्जर बेंच बैठा है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस 15 रुकनी लार्जर बेंच बैठा है और ये फैसला दे देता है, तो फिर इससे आगे कहाँ जाएंगे अगर अपील का हक बहाल कर दिया जाता है, जो कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाने का मेन मकसद था, जो कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली थी, उसके लिए अपील का हक जो है दिया गया इस एक्ट के जरिए। तो अगर ये अब जो लार्जर बेंच है ये कह देता है कि जी ये फैसला ये जो एक्ट बनाया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये कलअदम है, तो इसके आगे फिर कोई नई सुप्रीम कोर्ट लगाई जाएगी या कोई नए 10 जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएंगे दोबारा से पाकिस्तान में, जो फिर इस केस की समाअत करेंगे और जो है फिर वो अपील का हक सुनेंगे। तो ये बनता ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी या 4 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, उसने केस का फैसला सुना दिया, तो फिर वो हतमी फैसला है, उससे आगे फिर अपील का हक देना बनता ही नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल जो है उन्होंने उठाया। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज़ किया है। जस्टिस एजाजुल हसन का भी जो सारा उनके जितने भी रिमार्क्स थे वो भी इसी तरह थे कि जी अगर अपील का हक दे देते हैं और अगर लार्जर बेंच फैसला कर देगा तो फिर अपील कहाँ होगी, फिर लार्जर बेंच बनाने का मकसद क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो हतमी फैसला है वो कहाँ जाएगा। तो अपील का हक समझ से बाहर है। बहरहाल ये इसीलिए ये एक्ट जो है बनाया गया ताकि नवाज शरीफ की जो ताहयात नहली है उसको ख़त्म किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि हल्फ में आइन के साथ साथ कानून की पाबंदी का भी जिक्र है। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं रुजू करते, मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते। अब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो थे वो बड़े ज़बरदस्त थे और चीफ जस्टिस साहब जो है बार बार सवाल भी कर रहे थे और पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहा था। चीफ जस्टिस साहब को क्या नहीं चाहिए कि जो 15 महीने 16 महीने पहले रिजीम चेंज हुई, साइफर आया, पूरा पाकिस्तान जो है उसकी जितनी भी इकोनॉमी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। पिछले 16 माह में रिजीम चेंज को लेकर पूरे पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया में जो है ये बात फैली कि जी साइफर आया, पाकिस्तान में साजिश हुई है और कू हुआ है और साजिश के जरिए जो है इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। तो चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर भी 15 रुकनी लार्जर बेंच बना के बिठाएं और कहें कि जी अब लाकर बताएं ना साइफर कहाँ है, बताएं
कि साइफर आया था या नहीं आया था। मार्शल की बात तो की चीफ जस्टिस साहब ने और ये भी कहा कि फर्द वाहिद का इख्तियार जो है वो तबाही फैलाता है। तो अब फिर चीफ जस्टिस साहब को पूछना चाहिए ना कि चलें पुराने मार्शल तो छोड़ दें, लेकिन ये जो पिछले 16 माह पहले बाजवा साहब ने और जो रजीम चेंज हुई और सारी जमातें अब तो ये कह चुकी हैं कि जी बाजवा साहब ने ये सब कुछ करवाया था, तो अब पूछ लेना चाहिए, लार्जर बेंच बना लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो इतना गर्दाब और इतनी बड़ी तबाही का शिकार हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अभी तक जो है वो पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो रहा, तो क्यों ना इसके ऊपर भी लार्जर बेंच बनाएं और साइफर का मामला और ये जो रजीम चेंज है इसके मामले को हल करें, ताकि आवाम को भी पता चल सके कि साइफर था या नहीं था, साइफर एक साजिश थी या नहीं थी, अगर आया था साइफर तो इसको जो है फिर किसको दिया गया था और किसने जो है इसके ऊपर अमल करवाया, तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। बहरहाल जो है चीफ जस्टिस साहब ने अब ये इसके ऊपर तो समाअत की है और देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है। लेकिन अगर देखा जाए जो वकला के दलाइल थे वो भी तकरीबन यही थे कि अगर आप अपील का हक दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही अगर अपील का हक हो जाएगा तो फिर क्या नई सुप्रीम कोर्ट लगेगी। अब देखते हैं इस केस के ऊपर क्या फैसला आता है। पीटीआई के लिए जी पिशावर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी जबरदस्त खबर आई है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पिशावर रीजन अरफान सलीम को आज रिहाई का हुक्म दे दिया। पिशावर हाई कोर्ट जो है बड़े ज़बरदस्त फैसले कर रही है और पिशावर हाई कोर्ट बार के जो सदर थे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी पाकिस्तानी को पूरे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो पिशावर हाई कोर्ट आ जाए, उससे लाजमी इंसाफ मिलेगा, और आज उन्होंने साबित किया इस बात को। इसके साथ साथ पिशावर हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जी तमाम पाकिस्तान में जो इलेक्शन कम्पेन की तमाम पार्टियों को इजाज़त मिल रही है, वो जलसे भी कर रहे हैं, तो हमें भी इलेक्शन कम्पेन की और जलसों की इजाज़त दी जाए, तो उम्मीद है कि उन्हें ये इजाज़त भी जो है मिल जाएगी। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से दरख्वास्त दी है और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को जहर दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से दें, इमरान खान को खाना ठीक नहीं दिया जा रहा है, उनको वॉक और एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, एक छोटे से गंदे से बदबूदार सेल में जो है उनको डाला हुआ है। आज खैर बुशरा बीबी उनसे मिलने गई थी, उनके हवाले से अब जो तफसीलात आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फैसल वावडा साहब ने कल बैठ के रात को कहा है और आप जानते हैं कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं, बेसिकली तो वो एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो तर्जुमान है, खुफिया कह लें या वाज़ेह कह लें, लेकिन जो वो बात कहते हैं वो सच साबित हो जाती है एक दो दिन बाद। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को दिल की तकलीफ जो है वो बहुत पहले से थी, लेकिन इसके ऊपर पीटीआई के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान को कोई दिल की तकलीफ नहीं थी, और इमरान खान को जब से जेल में बंद किया गया है बाकायदा टेस्ट करवाए गए, उनके सब कुछ आया और उसमें कोई भी दिल की तकलीफ का मामला जो है उनका आज तक कहीं भी सामने नहीं आया। और अब ये जो है कह रहे हैं कि इमरान खान को दिल की तकलीफ जो है वो बहुत पहले से थी। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी इमरान खान को ऐसी कोई जो है दिल की तकलीफ का मसला नहीं था, खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है, अब कहीं कोई ऐसा जहर ना दिया जाए जिससे दिल की तकलीफ का कोई मसला बने, कौम जाग जाए, ये सब बहुत ख़तरनाक हो रहा है। और यही बुशरा बीबी ने जो है इस चीज़ का अंदेशा जाहिर किया और उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। साइफर केस की समाअत पहले जज साहब जो थे अबुल हसनान साहब, उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन आज उन्होंने जो है ख़त लिख दी है वज़ारत क़ानून को कि जी आप बताएं कि साइफर केस की समाअत जो है वो डयाला जेल में होनी चाहिए या जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में होनी चाहिए। अगर कुछ सिक्योरिटी का खतरात नहीं है तो फिर उनको जुडिशल कम्प्लेक्स बुला लेते हैं, और अगर कुछ सिक्योरिटी के खदशात हैं तो फिर अडयाला जेल में ही समाअत कर लेंगे। मतलब उन्होंने बता दिया कि 4 अक्टूबर का जो मैंने फैसला दिया था आपने उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और अगर आप कहेंगे तो अडयाला जेल में भी समाअत कर लेंगे। तो इमरान खान साहब अब बाहर नहीं आएंगे और आवाम उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रही है, और यही जो है बड़े लोग नहीं चाहते कि इमरान खान सामने आए और आवाम में दोबारा से जो है जज्बात पैदा हों और आवाम दोबारा से एक नए जज्बे के साथ उठ खड़ी हो। तो इसलिए जो है अब दोबारा अडयाला जेल में ही समाअत होगी। ये जो कहा गया था कि 4 अक्टूबर को इमरान खान को पेश कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। नवाज शरीफ साहब जी पाकिस्तान आ रहे हैं और राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ से जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। नून लीग और नवाज शरीफ किसी को नहीं भूलेंगे, वक्त आने पर मामला सेटल होंगे। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम अब बयानिया चेंज कर भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, अभी हम अगर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, खुद को मजबूत करेंगे और उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि कौन कौन से मामला जो है हमने सेटल करने हैं। तो उन्होंने ये बाकायदा पैगाम दिया है कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम भूल जाएंगे तो हम भूलेंगे नहीं, हम सिर्फ अभी आकर खुद को और पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये उन्होंने पैगाम बरल जी दे दिया। अब ये जिनको दिया गया मेरे ख्याल उन तक पहुंच गया होगा। नादरा के जो नए चेयरमैन है जी उनको तैनात कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर साहब जो है उनको नया चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया गया। हालांकि निगरान गवर्नमेंट का ये काम नहीं बनता, लेकिन खैर नादरा के चेयरमैन जो है उनको तैनात कर दिया गया। अमेरिका कहते हैं कि जी पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा से डॉलरों की जो आमद है वो आना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान दोबारा एक दहशतगर्दी की जंग लड़ेगा जो पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से लड़ता आ रहा है। और इसी तरह हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाते हैं, इसी तरह हम अमेरिका को अड्डे भी देंगे, अमेरिका जो है फिर हवाई रास्ते भी हमारे इस्तेमाल करेगा।
तो अमेरिका कह रहा है कि जी पाकिस्तान को हम दहशतगर्दी की जंग में जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये जिस टाइम की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अब देखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में क्या फैसला आता है। अब हमारे जो चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान है, उनको एक इलेक्शन के हवाले से भी जो है बेंच बनाना चाहिए, और दूसरा उनको रजीम चेंज के हवाले से भी एक बेंच बनाना चाहिए और पूछना चाहिए कि बताएं जी साइफर की हकीकत क्या है, साइफर क्या है। उनको बाकायदा खोल लेना चाहिए, क्योंकि जो साबका चीफ जस्टिस थे उनको इमरान खान साहब ने कॉपी भेजी थी, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में पड़ी भी हो, तो उनको खैर उसको खोल के देख लेना चाहिए और उसके ऊपर भी जो है कुछ जो है वो तहकीकात करवानी चाहिए, कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।